दोस्तों, अब इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नेचुरल मैग्नेट और जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में इससे पहले के वीडियो में सीखा। अब हम जानना चाहेंगे या जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। फ्रेंड्स, इन द बिगिनिंग इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। पहले क्या था ना कि ये नहीं जाना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कोई रिलेशन है या नहीं, उन्हें अलग अलग चीज़ें मानकर काम करते थे। लेकिन इन 1819 हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये एक साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच एक रिलेशनशिप सर्च किया, फाइंड आउट किया। ही फाउंड दैट, उन्होंने नोटिस, पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ इसको। एक क्लास 8th की बुक्स में एक स्टोरी की तरह दिया हुआ है कि जो ओरेस्टेड थे वो यही सर्च करने में लगे हुए थे कि कैसे हम रिलेशनशिप, मतलब उनका ये मानना था कि जो करंट है, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। वो ऐसे ढंग से सोचते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ए वायर कैरिंग करंट कॉजेज ए डिफ्लेक्शन in the needle of the magnetic compass placed near the wire। देखिए, जो पहले थोड़ा सा जान लीजिए कंपास क्या होता है। फ्रेंड्स, ये कंपास भी जो है, इसमें जो ये नीडल लगी हुई है ना, ये एक छोटा मैग्नेट है। ठीक है, तो ये जब छोटा मैग्नेट है तो ये भी अगर फ्रीली हैंग किया जाए तो इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए। तो इसमें ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर इस नीडल को एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर रखा जाता है। क्लोज्ड सर्कुलर बॉक्स के अंदर एक पायोट होता है, धुरी, जिस पर इस नीडल को रख के उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री रहता है मूव करने के लिए। तो फ्री रहने का मतलब, जब फ्री रहेगा तो किधर रुकेगा, मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुका रहेगा। अब ओरेस्टेड ने क्या कहा कि अगर किसी वायर में, देखिए एक वायर है रेड कलर का और यहाँ एक सेल है, इस सेल के थ्रू हमने इस वायर में करंट फ्लो कराया और करंट फ्लो कराने के बाद इस कंपास को इस वायर के पास लाए। तो जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, पहले ऑफ है और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जब ऑफ है तो देखिए नीडल ब्लिंक नहीं कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी। देखिए, जब ऑफ है तो मूव नहीं कर रहा। जैसे ही स्विच ऑन किए यानी करंट फ्लो होने लगा तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये कब डिफ्लेक्ट होगा? जब कोई मैग्नेट इसके आसपास हो, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुके रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वायर में करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेटिक नीडल, ये कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब इसके आसपास कोई मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, तभी तो ये डिस्टर्ब हुआ। तो यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एज द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, सो द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज ए मैग्नेट। और द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स। समझ रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में से पास हो रही है, इसके इफेक्ट के कारण नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ और वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे। इसका एक लास्ट में एक लाइन और बोल देता हूँ बस सिंपल में, कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रही है तो वह वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका प्रैक्टिकल आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक छोटा सा वायर लेकर सेल से उसमें करंट फ्लो कराइएगा, मेन प्लग से नहीं, एसी से नहीं, सेल से, ठीक है, सेल की करंट से। और जब उसमें आप करंट फ्लो कराएंगे और उसके पास मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास को रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।